नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रियल टाइम कंपनी की T28 मशीन के बारे में, जो कि एक TCP/IP एक्सेस कंट्रोलर है, जो कि एक प्रोफेशनल कॉम्पैक्ट एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है। इसको आप अटेंडेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप बायोमेट्रिक फिंगर एक्सेस रीडर के तौर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हमारा रीडर है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये रीडर, इसके साथ आप जो है स्लेव रीडर भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि ST25 रियल टाइम में हमारे आता है। और ये वेरियस ब्रांड्स में अवेलेबल है, जिसमें कि टाइम वॉच वगैरह में भी ये मॉडल आता है। और ये हमारे जो रियल टाइम में T28 मॉडल है। और ये जो हमारा मॉडल है, ये सपोर्ट, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो ऑटो पुश टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। और इसमें जो इसका डिस्प्ले है, बहुत ही स्लीक डिज़ाइन है, ग्लॉसी डिज़ाइन है, वाइट कलर में आता है, स्मॉल साइज़ में है। जहाँ पर भी आपकी कॉम्पैक्ट साइज़ की रिक्वायरमेंट है, वहाँ के लिए बहुत ही सुटेबल है। इसके अंदर जो है 5000 फिंगरप्रिंट्स और 5000 RFID कार्ड इसमें रजिस्टर्स किए जा सकते हैं। और इसके अंदर जो है अटेंडेंस रिकॉर्ड की जो कैपेसिटी है, दैट इज़ 1 लाख रिकॉर्ड्स की इसमें कैपेसिटी अवेलेबल है। और इसमें 3 इंच का जो है LCD TFT कलर डिस्प्ले अवेलेबल है। 12 वोल्ट ऑपरेटेड मशीन है। इसका जो करंट कंजम्पशन है वो भी बहुत कम है, यानी 12 वोल्ट 500 मिली एम्पियर्स वर्किंग कंडीशन में, और अगर स्टैंड बाई कंडीशन में ओनली 400 मिली एम्पियर्स। तो दैट मीन्स कि इसका कंजम्पशन भी बहुत कम है। और इसमें विगेंड एक्सेस कंट्रोलर भी कनेक्ट किया जा सकता है, यानी आप कोई भी अगर विगेंड रीडर है जो कि विगेंड 26 या फिर विगेंड 34 प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, तो वो भी कनेक्ट किया जा सकता है। और इसके अंदर डिफरेंट टाइम एक्सेस जोन्स प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके अंदर एंटी पासबैक फंक्शन भी अवेलेबल है। एंटी पासबैक का मतलब है कि जैसे आपने कोई फिंगर, मतलब किसी पर्सन ने अपनी को RFID कार्ड आपने असाइन किया हुआ है, उन्होंने RFID कार्ड को अपना शो किया, और उसके बाद वो RFID कार्ड सपोज उन्होंने किसी दूसरे पर्सन को दे दिया, तो उसके बाद अगर वो पर्सन उस RFID कार्ड को शो करते हैं तो उनका एक्सेस डिनाइड होगा। दैट मीन्स कि इसके अंदर जो है, इसके अंदर आप वो नहीं कर सकते कि मीन्स इसकी डुप्लीकेसी का जो पॉसिबिलिटी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। RS-485 इंटरफेस इसके अंदर अवेलेबल है। आप डेटा इससे USB के थ्रू ले सकते हैं, TCP/IP के थ्रू ले सकते हैं, दोनों तरीके से आप इस पर ले सकते हैं। और इसके अंदर जो सेंसर है वो ऑटो अडेप्ट सेंसर है, यानी दैट मीन्स कि जैसे अभी नॉर्मल कंडीशन में, स्टैंड अलोन कंडीशन में रखा हुआ है, तो ये सेंसर काम नहीं कर रहा है। जैसे ही आप फिंगर पास लेके जाएंगे, ये देखिए सेंसर अपने आप ऑन हो जाएगा और डिस्प्ले ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। कलर ये डिस्प्ले इसके अंदर अवेलेबल है। देखिए अभी हम करके दिखाते हैं, ये देखिए। तो दैट मीन्स ऑटोमेटिकली सेंसर इसका अवेलेबल है। और इसके अंदर जो है बिल्ट इन एक्सेस कंट्रोल सिस्टम अवेलेबल है, यानी आप इसके साथ EM लॉक भी लगा सकते हैं, आप इसके साथ ड्रॉप वोल्ट लॉक भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो इसके साथ इलेक्ट्रिक लॉक भी लगा सकते हैं। ये DC 24 वोल्ट 3 एम्पियर्स करंट तक ये इसकी जो रिले है वो सपोर्ट करती है। तो उससे अंडर रेटेड आप कोई भी जो है आप लॉक लगा सकते हैं, जो इसकी कैपेसिटी 24 वोल्ट और 3 एम्पियर से लेस है ऑपरेटिंग कैपेसिटी। इसमें एक्सटर्नल अलार्म की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। दैट मीन्स कि अगर आप चाहें तो एक्सटर्नल अलार्म भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और इसके अंदर आउटपुट अलार्म भी है। दैट मीन्स कि अगर आप चाहें तो फायर कंट्रोल या अगर का भी कोई इनपुट कनेक्शन है तो वो भी हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जिस समय कोई फायर होती है तो वो ऑटोमेटिकली सिग्नल हमारे इसको देगा, और फिर इसके बाद इसका अलार्म एक्टिवेट हो जाएगा। 12 वोल्ट के अंदर 12 वोल्ट का इसमें अलार्म हम कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है डोरबेल का भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डोरबेल का ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि आप डोरबेल भी कनेक्ट इसके साथ कर सकते हैं। डोर सेंसर भी कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपका गेट ओपन है, गलती से आपका गेट ओपन रह गया है, तो उस केस में भी ये अलार्म को एक्टिवेट कर देगा। डिफरेंट टाइम जोन्स हैं, इसमें अलग अलग टाइम पे इसको ऑपरेट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप वीकली भी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई आपका टाइम जोन, कि किस टाइम जोन में ये हमारा काम करे। दैट मीन्स कि जैसे सपोज मंडे टू फ्राइडे है, आपका ऑफिस ओपन रहता है फ्रॉम 10 AM टू 6 PM, तो 10 बजे से 6 बजे तक केवल मंडे टू फ्राइडे आपका लॉक ओपन होगा। ये मीन्स इसे आप एक्सटर्नली अगर बाहर कहीं पर कनेक्ट करते हैं तो उस केस में भी ये जो है आपका काम करता है। इसके अंदर जो है ये 12 वोल्ट ऑपरेटेड है, बैटरी बैकअप नहीं आता है। विदाउट बैटरी बैकअप ये मॉडल अवेलेबल होता है, विदाउट सप्लाई आता है। और इसके साथ आप एक्सटर्नली 12 वोल्ट की सप्लाई इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें जो है आप डेट वाइज रिपोर्ट भी देख सकते हैं। इफ़ यू वांट कि अगर आपको इसमें रिपोर्ट्स देखनी है
कि मीन्स आपको कब कोई पर्सन अपनी अगर रिपोर्ट्स चेक करना चाहता है तो आप इसमें के डिस्प्ले में रिपोर्ट्स को भी चेक कर सकते हैं। 10% जो है एडमिन डिफाइन कर सकते हैं, यानी एडमिन भी हम इसके अंदर बना सकते हैं। तो ये फैसिलिटी बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटीज़, 5000 इसके अंदर का फिंगरप्रिंट और 5000 रीडर्स का मतलब RFID कार्ड्स का इसमें कैपेसिटी अवेलेबल है। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं कि भी इसके फीचर्स के बारे में एक बार हम मशीन को ऑन करके भी देखते हैं और इसके बारे में डिटेल जानते हैं। तो अब देखिए ये हम मशीन को सबसे पहले हम मशीन को ऑपरेट करके देखते हैं कि भाई हमारा ये मशीन में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और कैसे हम इसके अंदर क्या क्या डिस्प्ले आता है, क्या और उसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कैसे हम फिंगर रजिस्टर करेंगे, कैसे हम RFID कार्ड रजिस्टर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इसको आपको एक बार दिखाएंगे। तो देखिए ये हमारे पास मशीन सामने, हमारी मशीन इसमें ऑपरेटिव है। तो ये देखिए यहाँ पर अभी हम ये हमारी फिंगर रजिस्टर्ड है ऑलरेडी। तो हम एक बार इसका सेंसर देखते हैं। बहुत ही ऑटो अडेप्ट सेंसर अवेलेबल है और इसका जो है पुश टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। देखिए फिंगर मैंने शो किया, देखिए इसमें ऑटो अडेप्ट, इसमें मैसेज आ गया, दैट मीन्स कि ऑटोमेटिकली आपका इसने सेंस कर लिया। अब हम इसमें जो है फिंगर हमारी रजिस्टर्ड नहीं है, हम उसको भी करके देखते हैं। देखिए ये फिंगर हमारी रजिस्टर्ड नहीं है। तो चलिए अब हम एक बार रजिस्टर करके देखते हैं, फिंगर भी और कार्ड भी। तो हम सबसे पहले ओके का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस आएगा रजिस्टर। तो रजिस्टर के अंदर हम जाएंगे और यूज़र रजिस्ट्रेशन, अगर हमें यूज़र रजिस्ट्रेशन करना है तो हम यूज़र रजिस्ट्रेशन पे ओके करेंगे। नया रजिस्ट्रेशन करना है तो हम यहाँ पे नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसमें हम फिर फिंगर हमें रजिस्टर करना है, कार्ड करना है या क्या करना है। तो अगर हमें फिंगर रजिस्टर करना है तो हम यहाँ फिंगर में रजिस्ट्रेशन में जाएंगे और ID नंबर आएगा, जिस ID को भी आप रजिस्टर करना चाहते हैं अप डाउन करके भी आप ID चेंज भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आप 2 बार फिंगर शो करेंगे, 3 बार हमें फिंगर शो करना है। तो 3 बार हमने फिंगर शो किया, ओके करेंगे। और अगर अदर फिंगर भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और हम ओके बाहर निकलेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा 2 नंबर पे फिंगर रजिस्टर हुआ है नहीं हुआ। देखिए हमारा 2 नंबर पे फिंगर रजिस्टर हो चुका है, जो हम अभी हमने रजिस्टर किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन मेनू में पहुँचने के बाद रजिस्टर में यूज़र के बाद जो है आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है या बैकअप करना है या 3FB करना है। तो 3FB भी अवेलेबल है कि दैट मीन्स कि अगर आप इसमें कोई फिंगर रजिस्टर कर देते हैं और इन केस अगर आपकी कोई सेपरेट फिंगर रजिस्टर कर देते हैं और इन केस अगर कोई किसी पर्सन को कंट्रोल में ले लेता है तो उस केस में भी आप उस फिंगर को दिखा के अलार्म को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि आपका लॉक ओपन हो जाएगा अगर आप चाहेंगे तो, और अगर आप चाहेंगे तो लॉक ओपन नहीं होगा, केवल जो है अलार्म एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये भी फैसिलिटी बहुत अच्छी फैसिलिटी है जो इसके अंदर अवेलेबल है। अब हम इसके अंदर रजिस्ट्रेशन के अंदर और देखते हैं ऑप्शन, एडमिन का ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम एडमिन बना सकते हैं, किसी भी यूज़र को, नए यूज़र को बनाना है या जिसको भी बनाना है। तो ये 10 एडमिन हम यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, जिनकी फिंगर लगाने के बाद ही हमारा सॉफ्टवेयर ओपन होगा। और यहाँ पर USB अपलोड का भी ऑप्शन है कि अगर आप चाहें तो जो डेटा अपलोड भी कर सकते हैं और यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारे पास पेन ड्राइव लगा हुआ नहीं है, तो इस वजह से ये एरर आपको शो कर रहा है। सेकंड ऑप्शन देखेंगे तो ये डिलीट का ऑप्शन है। यहाँ पर हम डिलीट कर सकते हैं, डिलीट इंडिविजुअल यूज़र को भी कर सकते हैं, किसी भी ID को हम अप डाउन करके डिलीट कर सकते हैं। और चाहें तो हम ऑल यूज़र को भी डिलीट कर सकते हैं, यानी एक साथ सारे यूज़र्स डिलीट हो जाएंगे। और देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन के अंदर यूडिस्क मैनेजमेंट सबसे पहला ऑप्शन है, जिसके अंदर जाएंगे तो यहाँ से हम डाटा डाउनलोड कर सकते हैं। मीन्स अगर सपोज़ आपने इसमें पेन ड्राइव कनेक्ट नहीं किया हुआ है, मीन्स आपने लैन पोर्ट नहीं कनेक्ट किया है, इसके साथ ये लैन पोर्ट भी साथ में आता है जो कि आप इसके बैक साइड से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अटेंडेंस लॉग में जाके ऑल जी लॉग्स या एनरोल्ड डेटा जो भी आप चाहें यहाँ पर ओके करके डाउनलोड कर सकते हैं अपनी पेन ड्राइव में और अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करके सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने अटेंडेंस की प्रॉपर रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं एथरनेट। तो एथरनेट अभी हमारा कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए DHCP का ऑप्शन इनेबल्ड है और आप चाहें तो इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। और RS485 का भी ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रीडर भी इसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है, जिसका कि मॉडल नंबर ST25 है। तो वो भी एक साइड में आपको कनेक्ट किया जा सकता है। प्रोग्रामिंग केवल यहीं से होगी, मतलब मीन्स दैट मीन्स कि आपको प्रोग्रामिंग आप रीडर से नहीं कर सकते, वो ST25 केवल इसका एक स्लेव रीडर की तरह काम करता है। अदर ऑप्शन में हम जाते हैं तो लॉक कंट्रोल। तो लॉक कंट्रोल के अंदर डिफरेंट टाइम जोन्स हैं, जिसमें कि डे टाइम जोन और वीक टाइम जोन हम बना सकते हैं कि किस समय हमारा लॉक काम करेगा, किस समय नहीं करेगा। वीक जोन भी हम डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर हम ओपन टाइम के अंदर
इसको कौन सा जोन देना है, तो वो भी हम यहाँ पर इजीली डिफाइन कर सकते हैं। और फिर हम देखेंगे कि यूज़र टाइम जोन यहाँ पर बना सकते हैं, जो भी आपको किस यूज़र को कौन सा टाइम जोन देना है, तो वो भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि भी वीक जोन कौन से देना है। और इवन दो आप इसमें चाहें तो आप इफेक्टिव डेट भी दे सकते हैं कि किस टाइम से किस डेट तक वो यूज़र की फिंगर यहाँ पर काम करेगी। तो दैट मीन्स कि बहुत अच्छा फंक्शन है ये, कि जो कि आप जैसे जिम वगैरह में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शन बहुत अच्छा दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे फिर यहाँ पर रिले टाइम अवेलेबल है, जिसको कि आप अप डाउन कर सकते हैं कि कितने टाइम के लिए आपको जो अपना लॉक ऑपरेट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट टाइम इज़ 5 सेकेंड्स, 5 सेकंड के लिए ओपन होता है लॉक, और इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसके बाद जो ऑप्शन है लॉक टाइप का, तो यहाँ पर अलार्म आप NO का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं अलार्म में, या फिर NC का यूज़ कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, और कितने सेकंड्स के बाद आपका एक्टिवेट हो। और थ्रेड प्रोटेक्शन, यानी आपको कोई अगर जो एडमिन को कंट्रोल कर लेता है, तो उस केस में भी आप अलार्म एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाके आप उस फंक्शन को ऑन कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखेंगे कि एंटी पासबैक फंक्शन अवेलेबल है। एंटी पासबैक जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी ने फिंगर ऑलरेडी शो किया हुआ है, तो वो नेक्स्ट टाइम में वो फिंगर रजिस्टर, मतलब अगर वो दोबारा एंट्री करने की कोशिश करेगा कोई पर्सन, तो वो एंट्री नहीं कर पाएगा। तो दैट मीन्स कि आप एंटी पासबैक डिफाइन कर सकते हैं किसी भी यूज़र को चाहें तो। और एंटी पासबैक एक बार हम ऑन करके भी देख लेते हैं, ये इन में करना है, आउट में करना है, या बाहर करना है, तो ये या 2 वे करना है, दोनों तरफ से एक्टिवेट रहे। तो ये हमने 2 वे पे एक्टिवेट कर दिया है और हमने इसको सेव कर दिया। और एक बार हम बाहर निकल के देखते हैं कि एंटी पासबैक काम करता है या नहीं करता है। अब ये हमने यहाँ पर देखिए, इसमें एंटी पासबैक, क्योंकि हम ऑलरेडी अटेंडेंस लगा चुके हैं, तो हमारा फिंगर एक ही बार काम करेगा, एक ही बार डोर ओपन होगा, और ये एंटी पासबैक फंक्शन काम करना शुरू कर देगा। तो अब हम इसके बाद फिर हम एंटी पासबैक को ऑफ कर देते हैं, और ये इन में काम करेगा, आउट में काम करेगा, या फिर नहीं काम करेगा, वो सारा फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट ये इनएक्टिवेटेड होता है। और इसी तरीके से वेरीफाई टेम्पर स्विच, टेम्पर काम करेगा नहीं करेगा, वीकेंड आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, वीकेंड 26 यूज़ कर रहे हैं या 34 यूज़ कर रहे हैं, तो वो यहाँ से सेलेक्ट करके आप दे सकते हैं। और फिर हम नेक्स्ट फंक्शन को देखते हैं एडवांस। तो एडवांस सेटिंग के अंदर अगर इसके अंदर ऑप्शन डिवाइस की आईडी, अगर आप मल्टीपल डिवाइसेस यूज़ करते हैं तो आप डिवाइस आईडी को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एडमिन आप 10 डिफाइन कर सकते हैं। लैंग्वेज, वेरियस लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, लगभग 20 लैंग्वेजेस का इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। वॉल्यूम को आप अप डाउन कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 6 होता है। स्क्रीन सेवर अगर आप चाहें तो एक्टिवेट कर सकते हैं। स्लीप मोड एक्टिवेटेड ऑलरेडी होता है। वेरीफाइड टाइप जो है फिंगर और कार्ड, तो यानी दोनों केस में आपकी वो लग जाएगी। और अगर आप चाहें तो कोई पर्टिकुलर कार्ड प्लस फिंगर, यानी दोनों चीज़ें अगर हाईली सिक्योरिटी जोन है, तो आप जो है कार्ड प्लस फिंगर सेलेक्ट कर सकते हैं। अपलोड यूआई, तो यहाँ पर आप जो है अपना डेटा वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है लॉग्स का। एडवांस के अंदर ही लॉग्स के अंदर ये आपका जो है 1000 यू रिकॉर्ड 1000 वार्निंग, यानी जैसे ही आपके रिकॉर्ड्स जो है 99,000 के आसपास आएंगे, तो इमीडिएटली ये आपको वार्न करना शुरू कर देगा। यहाँ पर आप डेट एंड टाइम भी सेट कर सकते हैं, 24 आवर फॉर्मेट में चाहे या 12 आवर फॉर्मेट में। साथ में यहाँ पर बेल का भी ऑप्शन अवेलेबल है। बेल आप 8 काउंट्स, नंबर ऑफ काउंट्स में बेल सेट कर सकते हैं कि अगर सपोज़ आपका ऑफिस का टाइमिंग 9 AM है, उसके बाद आपका 9:30 तक आपने ग्रेस पीरियड दिया हुआ है कि 9:30 तक अलाउड है, तो यहाँ पर वेरियस टाइम्स आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। देखिए बेल के अंदर, जहाँ पर बेल में आप जैसे काउंट, अगर आपको एक ही बार बेल चाहिए तो यहाँ पर आप 1 सेट कर देंगे। और उसके बाद अब टाइम में देखेंगे तो यहाँ पर टाइम में 8 टाइप ऑफ टाइम जोन्स आप डिफाइन कर सकते हैं। टाइम कि जो आपको, अगर लंच टाइम है तो लंच टाइम भी इसमें डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपका जो भी टाइम आप सेट करेंगे उस समय जो है बेल, इसके स्पीकर के थ्रू, इसके अंदर स्पीकर अवेलेबल है। यहाँ पर डाउन में अगर देखेंगे तो यहाँ पर स्पीकर अवेलेबल है, तो स्पीकर के थ्रू बेल आ जाएगी। यहाँ पर USB पोर्ट अवेलेबल है। और बैक साइड में अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर इसमें अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये RS485 इंटरफेस करने के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर फायर इन के लिए भी अवेलेबल है सेंसर। और यहाँ पर आप इस कनेक्टर में, यहाँ पर आपका जो है 4 पिन का कनेक्टर है, जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं। मीन्स उसके लिए कि मीन्स आप अगर लैन पोर्ट आप कनेक्ट करना चाहें तो आप ये लैन पोर्ट के लिए भी 4 पिन का कनेक्टर यहाँ पर अवेलेबल है। और साथ में यहाँ पर एक ये कनेक्टर अवेलेबल है जिसमें कि बेल कनेक्ट कर सकते हैं, अलार्म कनेक्ट कर सकते हैं, डोर सेंसर कनेक्ट कर सकते हैं, एग्जिट बटन लगा सकते हैं, NO NC कॉमन तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं। और यहाँ पर सप्लाई भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसमें फैसिलिटीज़ हैं।
और हम देखते हैं कि और क्या इन्फॉर्मेशन इसके अंदर अवेलेबल है। 5000 इसमें फिंगरप्रिंट का ऑप्शन अवेलेबल है, प्लस कार्ड का ऑप्शन अवेलेबल है। अब इसमें देखेंगे एडवांस के अंदर हमारे पास हम सारे ऑप्शंस कवर कर चुके हैं। अब सिस्टम इन्फॉर्मेशन, तो सिस्टम इन्फॉर्मेशन के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन, कितने यूज़र्स का रजिस्ट्रेशन है। तो देखिए हमने इसमें 2 यूज़र्स रजिस्टर किए हुए हैं, 2 यूज़र यहाँ पे शो कर रहा है, मैनेजर शो कर रहा है, एंड नंबर ऑफ़ फिंगर्स शो कर रहा है 5 फिंगर्स। तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कितने यूज़र्स हमारे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। और साथ में अगर देखेंगे तो यहाँ पर रिकॉर्ड्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है कि नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स कितने हो चुके हैं। तो अभी यूज़र रिकॉर्ड्स इसमें यहाँ पर दिखा रहा है 27, जो कि 1 लाख की इसमें कैपेसिटीज़ है। व्यू यूज़र रिकॉर्ड, यहाँ पर आप यूज़र रिकॉर्ड भी देख सकते हैं कि जिस पर्सन की आपको अटेंडेंस चेक करनी है तो आप मशीन पे भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, ये आपका आईडी नंबर आ रहा है और ये टाइमिंग आ रहा है कि किस समय पर्सन ने इसको एक्सेस किया है। और साथ में यहाँ पर 1 of 1 यानी एक पेज है। और इसको अगर आप चाहें तो यूज़र रिकॉर्ड के अंदर मान लीजिए अगर हमें सेकंड यूज़र का देखना है तो यहाँ से हम यूज़र आईडी चेंज करके और ओके करेंगे तो ये केवल सेकंड का रिकॉर्ड आपको शो करेगा। तो इस तरीके से आप जो है, और यहाँ से आप चाहें तो रिकॉर्ड्स को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप डिलीट चाहें तो आप डिलीट यस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आती है सिस्टम इन्फॉर्मेशन। तो सिस्टम इन्फॉर्मेशन में आप जाके जो यहाँ का इसका जो रिकॉर्ड होता है, दैट मीन्स कि इसकी वर्जन, इसका जो इन्फॉर्मेशन है, सिस्टम इन्फॉर्मेशन, इसका सॉफ्टवेयर, इसका कैमरे का जो TMS328 जो इसका सेंसर है अवेलेबल, कैमरा भी इसका, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर, बॉड रेट, IP एड्रेस, मैक ID, और इसका जो है सीरियल नंबर, और जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह, ये सारी चीज़ें इसकी यहाँ से आपको शो हो जाती हैं। अगर आपको कार्ड रजिस्ट्रेशन करना है तो हम एक बार कार्ड रजिस्ट्रेशन भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे रजिस्टर में गए, यूज़र, हमें बैकअप कार्ड रजिस्टर करना है। सपोज़ हमें 2 नंबर ID पर रजिस्टर करना है तो हम यहाँ पे 2 नंबर ID सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। अब हम इस कार्ड को शो करेंगे, देखिए कार्ड ऑटोमेटिकली सेंस हो गया है। और फिर हम ओके करेंगे और हम एस्केप करके बाहर निकल जाएंगे और उसके बाद हम कार्ड को शो करेंगे। अभी हमारा कार्ड देखिए, हमने एंटी पासबैक हमने क्योंकि इनेबल किया हुआ है तो इस वजह से ये कार्ड यहाँ पर सेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि एंटी पासबैक को हमें ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 वे डिफाइन किया है। तो 2 वे को हम इसे कैंसिल कर देते हैं, नो पे कर देते हैं और हम इसको सेव करके हम इससे बाहर निकल जाते हैं। फिर हम कार्ड को देखिए, ये हमारा कार्ड एक्सेस हो गया है। और इसके साथ हमारे पास वारंटी कार्ड्स आते हैं रियल टाइम के, और इसमें जो है कस्टमर केयर का नंबर भी मेंशन्ड है, और साथ में जो है इसके साथ एक मैनुअल आता है जो कि यूज़र मैनुअल है, जिसके अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन जो अभी हमने प्रोग्राम्स और जो हमने फीचर्स इसमें बताए हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन्ड है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आप इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं या इस प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप नीचे जो दिए गए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स हैं उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस में आप इस प्रोडक्ट को पा सकते हैं। थैंक यू।